अच्छा, इनपुट आउटपुट हो गया। और अगर मुझे इस फ्लो चार्ट में कोई प्रोसेस करना है, प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल बॉक्स। प्रोसेस मतलब कोई एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, काउंटर का काम करना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोसेस बॉक्स। हमें कोई डिसीजन लेना है, कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए वी हैव डायमंड बॉक्स। इसको आप डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं, क्यूरी बॉक्स भी कहते हैं, जिसमें आपके पास या तो यस होगा या नो होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स। ये वो स्टैंडर्ड है, या टिपिकल जो सिंबल्स है, फ्रीक्वेंटली जो सिंबल्स यूज होती है वो। लेकिन आपका एक नया सिलेबस, जाहिर आप नए सिलेबस को पढ़ रहे हो, तो नए सिलेबस में एक और सिंबल आपके पास ऐड हुई है, रेक्टेंगल बॉक्स विद वर्टिकल लाइंस। इसको हम कहते हैं सब रूटीन। सब रूटीन हमारे पास आ जाती है किसके लिए? हम यूज करते हैं फंक्शंस और प्रोसीजर्स के लिए। तो हमारे पास ये फंक्शंस प्रोसीजर्स के लिए हम ये यूज करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली बेस करेगा फ्लोचार्ट के ऊपर। हम बेसिक सी लॉजिक पढ़ते हैं और हम उसका फ्लोचार्ट बनाते हैं। मैं फ्लोचार्ट और सूडो कोड दोनों साथ साथ लेके चलूँ, और बहुत बेसिक सा काम करेंगे, बहुत बेसिक सा। टाइम भी सेव हो जाएगा और हमें आइडिया हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी सिंबल्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नहीं भी पता तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। ठीक है जी। चलें, अब आते हैं कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पे, और मैं फ्लोचार्ट और सुडोकू के साथ कंपेयर भी करता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेट हो गया लिंक शेयर करने में। ये जो क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वो आपको मिल जाएगी। और अगर कोई नया है तो फिर आपसे बात भी करते हैं। तो लेक्चर के एंड पे आपके पास एक लिंक आ जाएगा जिसमें हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी, पीडीएफ फाइल भी मैं शेयर करता हूँ। चलें, अब आते हैं, बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको कंसीडर करते हैं फ्लो चार्ट और सूडो कोड के। क्वेश्चन है, इनपुट एनी थ्री नंबर्स। बहुत बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूं। इनपुट एनी थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर एवरेज। सिंपल सा काम। रिक्वायरमेंट क्या है कि वी हैव टू इनपुट थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर एवरेज। मैं इस पूरी लॉजिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। एक तरफ हम बात करेंगे फ्लो चार्ट की, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे सूडो कोड की। और सूडो कोड क्या होता है? अ कोड मच क्लोजर टू एनी प्रोग्राम। तो एक तरफ हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं और दूसरी तरफ हम इसका सूडो कोड डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट वी हैव टू इनपुट थ्री नंबर्स। देखें, अब मुझे तीन नंबर इनपुट करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट, देन इनपुट के लिए वी नीड पैरेललोग्राम। तो मुझे पैरेललोग्राम चाहिए तीन नंबर्स इनपुट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया? पैरेललोग्राम। इसमें इनपुट, इनपुट बेसिकली अ कीवर्ड, एंड वी नीड थ्री वेरिएबल्स। आप मीनिंगफुल वेरिएबल रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं बल्कि अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ। मतलब प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस के लिए मुझे एक रेक्टेंगल बॉक्स चाहिए। आप डायरेक्ट एवरेज फाइंड कर सकते हैं या पहले सम कर लें। मैं डायरेक्ट एवरेज फाइंड करता हूँ। एवरेज एरो क्या है? बेसिकली वी कॉल देम द असाइनमेंट ऑपरेटर। सो वी हैव थ्री वेरिएबल्स, नंबर वन, नंबर टू, एंड द थर्ड वी हैव नंबर थ्री, एंड देन डिवाइडेड बाय थ्री। ऐसे ही आप एवरेज फाइंड करते हैं। और आउटपुट करने दोबारा क्या चाहिए? पैरेललोग्राम। आउटपुट, किसको आउटपुट करना है? एवरेज, एंड देन स्टॉप। अब यहाँ पे एरो भी ड्रॉ कर लेते हैं जो कि फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, कि फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन सिंबल टू अनदर। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो नोट करने वाली है। बेसिकली क्या है? कीवर्ड। आपके पास कीवर्ड्स क्या है? सो कीवर्ड को वी कॉल देम द प्री डिफाइंड वर्ड्स। आप इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, बट वी कांट रिफाइन। सो इनपुट टेल्स के बेसिकली वी आर गोइंग टू। अच्छा, अब
अच्छी अप्रोच क्या है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं जस्ट मेक श्योर के उनको कैपिटल में लिखें, मेक श्योर आप लोग भी यही कोशिश करें। इनपुट है, आउटपुट है, जो भी कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर उनको कीवर्ड्स को कैपिटल में। अच्छा, इसमें नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 को वी कॉल देम द वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स बेसिकली क्या है आपके पास, लफ्जों में कर लें जी, कंटेनर है। कंटेनर मतलब डाटा कंटेन करेगा। क्या मतलब, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज किए। फर्स्ट वन इज अ नंबर 1, इसका मतलब है कि मेमोरी एलोकेशन होगी और आपको एक मेमोरी मिल जाएगी। So we have 3 memory allocation. First one is for number 2, the second one is for number 1, 2, and then we have for number 3. तो आसान लफ्जों में क्या है कि मेरे पास 3 मेमोरी लोकेशंस हैं और वेरिएबल से पता चले मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है, स्टैटिक नहीं है। अब एग्जांपल, यूजर ने नंबर 1 में एंटर कर दिया 10, यूजर ने नंबर 2 में एंटर कर दिया फॉर एग्जांपल 20, सो इन वेरिएबल नंबर 3 वी हैव 30। अब नेक्स्ट टाइम जब लॉजिक चलेगी, यूजर 100 इनपुट कर सकता है, 200 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मैं इस तरह नहीं लिख सकता, आपके माइंड में ऐसे है कि मैं लिख दूं नंबर 1, नंबर 2, नहीं, कॉन्स्टेंट्स, आप कॉन्स्टेंट नहीं लिखे। अच्छा, वेरिएबल लिखने के कुछ रूल्स हैं, मतलब वेरिएबल हमेशा करेक्टर से स्टार्ट होगा। आपको एक ऐसा, मैं वेरिएबल का नाम ऐसे लिख दूं 1 नंबर, गलत है। कांस्टेंट से स्टार्ट नहीं हो सकता, करेक्टर से स्टार्ट होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर स्पेस 1, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आनी चाहिए। आप हाँ स्पेस देनी है, देन नंबर अंडरस्कोर 1 ये लिख सकते हैं। आप ये भी नहीं लिख सकते नंबर डॉट 1, वेरिएबल में डॉट नहीं आएगा। कुछ रूल्स हैं जो आपको पता हो, ये आहिस्ता आहिस्ता में क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 3 कंटेनर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। चले ठीक है, आज मैं अभी इस पे करवा रहा हूँ। हाँ मैंने वो भेज दिया, कल उसकी 5-6 कॉपीज लिखवा दी। 5-6, हाँ अभी आज ये इस पे काम हुए। अच्छा, अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 कंटेनर्स। देखें, इसमें 10 है, इसमें 20 है, फॉर एग्जांपल इसमें 30। एड अप करें, क्या बना 60, 60 डिवाइड बाय 30, 3, 60 डिवाइड बाय 3 तो क्या आएगा 20। डेटा राइट से लेफ्ट से, ये एरो का मतलब वी कॉल देम द असाइनमेंट ऑपरेटर। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भाई, इसको क्या कहेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब वी आर गोइंग टू असाइन समथिंग, मतलब क्या असाइन होगा, डेटा राइट से लेफ्ट से। तो इनकी एवरेज क्या आती है 20, और आउटपुट एवरेज, मतलब एवरेज इज आल्सो अ वेरिएबल, तो इस केस में क्या होगा 20 को आउटपुट कर देगा। तो नहीं, आप इक्वल नहीं कर सकते। इक्वल कंपैरिजन में अभी मैंने कंपैरिजन बताया नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, तो आपने नए सिलेबस में एरो ही यूज कर, मतलब वी आर गोइंग टू असाइन का मतलब क्या है कि डाटा राइट से लेफ्ट से वो। तो बेटा ये बड़ा सिंपल सा एक फ्लो चार्ट था जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे। हमने क्या किया, एवरेज फाइंड किया, तो 3 वेरिएबल्स लिए। जोया है, फौजिया है, इस्माइल बाद में पूछेंगे कौन कौन, लेकिन जी यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन। ओके, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन जी क्लास। जैसे आपने खाली नंबर 1 नंबर 2 लिखा है, इसकी जगह आप लोग या 10 करके लिख सकते हैं। इसकी जगह हम 10 या 20 भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते ना सर, मैंने वही तो बताया, वेरिएबल 1, 2, 3 नहीं लिख सकते। आपको हमेशा वेरिएबल्स, आपको हमेशा कंटेनर्स आपको लेने, मीनिंगफुल वेरिएबल। नहीं, ये तो मैंने समझाने के, हाँ ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि इसमें 10, 20 आ रहा है, नेक्स्ट टाइम सपोज 100 हो जाएगा, देन 200 हो गया, 300 हो गया, कुछ भी हो सकता है, यूजर कुछ भी, ये तो हाँ ये मैंने समझाने के लिए जी। अच्छा, अब इसका सूडो कैसे लिखेंगे। अच्छा, सूडो कोड है क्या, अ कोड मच क्लोजर टू एनी प्रोग्राम कोड। अब सूडो कोड कैसे बनेगा, सो सूडो कोड के लिए फर्स्ट डिक्लेयर का कीवर्ड आएगा, मतलब बिफोर यूजिंग द वेरिएबल फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर। डिक्लेरेशन में क्या आएगा, सो वी हैव 3 वेरिएबल्स, नंबर 1 कॉमा, नंबर 2 कॉमा, नंबर 3, देन द कॉलन साइन,
एंड देन वी हैव इंटीजर. सो बेसिकली इंटीजर क्या है? अ डाटा टाइप. तो इंटीजर को क्या कहेंगे? ये आपके पास क्या है? एक डेटा टाइप. इंटीजर डेटा टाइप का मतलब क्या है? कि आपके पास सिर्फ 0 से 9 तक के नंबर्स या इनका कॉम्बिनेशन आ सकता है. होल नंबर्स आ सकते हैं. अच्छा, एवरेज पॉइंट्स में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है. तो अगर एवरेज पॉइंट्स में आ रही है तो इसके वेरिएबल को भी डिक्लेयर करेंगे. कैसे डिक्लेयर? सो एवीजी बेसिकली अ वेरिएबल नेम एंड देन द डेटा टाइप इज रियल. अच्छा, रियल डाटा टाइप का मतलब क्या है? कि रियल डाटा टाइप में आपके पास किस टाइप का डाटा आ सकता है? पॉइंट्स में 70.31 समथिंग. तो अगर कहीं डेसिमल एक्सपेक्टेड है देन द डाटा टाइप इज रियल. और अगर कहीं होल नंबर्स चाहिए देन वी गो फॉर इंटीजर. पहला काम तो आपको डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो सर बूलियन में ट्रू फॉल्स या हाँ, वो जब आएगा बुलियन तो देखेंगे. और भी है, स्ट्रिंग है, वो तो देखेंगे. कैसे जी. अच्छा, अब आते हैं जी बाकी काम. इसका सूडो कोड क्या है? अगेन इनपुट का कीवर्ड आ जाएगा. सो वी हैव 3 वेरिएबल्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड देन द नंबर 3. सर लेकिन इसको मैं सुडो कोड में ऑटोमेशन पास कर क्या नहीं जी, नहीं, अभी नहीं लिखना है यहाँ पे. ऐसा कुछ नहीं लिखना. कोटेशन मार्क्स नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए. फिर आते हैं जी एवरेज. जब जरूरत होगी बताऊंगा. एवरेज. एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? सो वी हैव 3 वेरिएबल्स, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3. और फिर यहाँ पे आपके पास डिवाइडेड बाय 3 एवरेज. और फिर रिक्वायरमेंट क्या थी? बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है. तो आपने जो एवरेज फाइंड की, आप उस एवरेज को आउटपुट कर देंगे. तो सबसे पहला काम आपके पास क्या आ गया? वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो आपके पास 3 वेरिएबल्स आ गए विद देयर डाटा टाइप. देन एवरेज इज आल्सो अ वेरिएबल. उसकी डाटा टाइप क्या? रियल, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करें क्योंकि डाटा डेसिमल्स में आ सकता है. ये समझाने के लिए लिखा. सो अगेन मैंने क्या किया? सेम लाइक जैसे यहाँ किया था, हमने 3 नंबर्स को इनपुट किया सूडो कोड में. मैंने एवरेज को फाइंड किया एंड देन हमने उस एवरेज को आउटपुट किया. फ्लो चार्ट क्या है आपके पास? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. एंड सूडो कोड क्या है? अ कोड मच क्लोजर टू एनी प्रोग्राम कोड. तो फ्यूचर में देखेंगे कैसे क्लोजर है प्रोग्राम को. जी, क्वेश्चन बेटा इस पे. जी, क्लास में जो लोग हैं और जो लोग ऑनलाइन हैं, जी बेटा बताइएगा जी, किसी का इस पे यहाँ तक. बताओ बेटा, जल्दी से क्वेश्चन. सर जी बेटा बोलिएगा. सर इनपुट से ऊपर हम आउटपुट करते हैं, जैसे आउटपुट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. हाँ, वो हम कर सकते हैं जोया. मैंने भी बताया नहीं, हमारे पास बेसिकली एक यहाँ पर भी बच्चा पूछ रहा था, मैं बता देता हूँ. हमारे पास बेसिकली एक प्रॉम्प्ट होता है. प्रॉम्प्ट में ऐसे लिखा हुआ होता है आउटपुट, और इसमें लिखा होता है एंटर नंबर्स. तो अभी प्रॉम्प्ट की मैंने बात नहीं की. पेपर में अक्सर कहते हैं यूज मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट्स, यूज मीनिंगफुल हेडिंग्स. तो भी देखेंगे फिलहाल. तो अभी इस चीज को इग्नोर किया. अभी मैंने कहा स्टार्ट है तो चीजें सिंपल ही रखते हैं. ठीक ओके. है तो चलें एक और एग्जांपल ट्राई करें. यहाँ तक किसी का क्वेश्चन? बहुत भी सिंपल है सर, बहुत बेसिक है, इससे बेसिक नहीं हो सकता. अच्छा जी, अब आते हैं एक और एग्जांपल. थोड़ा सा कंडीशनल पार्ट को देखते हैं. मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं और उसको मैं फ्लो चार्ट और सूडो कोड दोनों से एक्सप्लेन करता हूं. इस क्वेश्चन में क्या है? इनपुट. इनपुट एनी 2 numbers and display the largest one. Input any 2 numbers and display the largest one. भाई 2 नंबर्स इनपुट करने और लार्जेस्ट नंबर जो है वो डिस्प्ले करना है. अब ये काम हम फ्लो चार्ट से भी करेंगे और सूडो कोड से भी करते हैं. तो दोबारा देखें, साइड बाय साइड कंपैरिजन. एक तरफ हमारे पास फ्लो चार्ट है और दूसरी तरफ हमारे पास इसका सूडो कोड है. तो क्वेश्चन करते हैं और कंपेयर भी कर. तो पहला काम जरा देखिएगा, फ्लो चार्ट. अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, इनपुट एनी 2 numbers एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन. कोई भी बड़ा हो सकता है नंबर. फिर क्या करें? मैं यहां पे आता हूं.
स्टार्ट। पैरेललोग्राम, दोबारा मुझे क्या चाहिए, एक पैरेललोग्राम चाहिए। फिर इनपुट का कीवर्ड, मतलब वी आर गोइंग टू इंसर्ट समथिंग, सो वी हैव टू वेरिएबल्स। अच्छा, जरूरी नहीं कि वेरिएबल ये रखे, डिफरेंट भी रख सकते हैं। चले मैंने ऐसे कर दिया, सो वी हैव टू वेरिएबल्स ए बी। मैं जानबूझ के नाम डिफरेंट करता जा रहा हूं ताकि आपको बताओ, कोशिश तो करें मीनिंगफुल हो, लेकिन चलें ए बी, सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स। अच्छा, मुझे लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो लार्जेस्ट कैसे आएगा, मतलब वी हैव टू कंपेयर। जी, वी नीड अ डिसीजन बॉक्स, वी नीड अ डायमंड बॉक्स। तो जी, तो एक डायमंड बॉक्स लेते हैं, इज ए ग्रेटर देन बी। अच्छा, यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। अच्छा, ये देखें, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। क्या क्या रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं? ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर आर इक्वल टू, सो लेस आर इक्वल टू, एंड देन नॉट इक्वल टू। ये सारे क्या रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपैरिजन के लिए यूज होंगे। जी, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल। So we have arithmetic operators as well. So plus, minus, multiply, divide, आगे भी पढ़ेंगे, mod भी आएगा हमारे पास। Is A greater than B, then parallelogram, आउटपुट करना है, तो इसमें मैं क्या लिखता हूं, आउटपुट A। अगर A B से बड़ा नहीं है, then आउटपुट B। और फिर क्या करते हैं यहाँ पे, स्टॉप। बहुत सिंपल आसान सी लॉजिक बना दी है कि मेरे पास सिर्फ दो नंबर्स हैं और उन दो नंबर्स में से हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले करते हैं। देखिए, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं इस लॉजिक कि ये क्या कह रहा है। देखें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज इनपुट ए, सपोज करें यूजर ने इनपुट कर दिया 50 और यूजर ने इसमें इनपुट कर दिया 30। यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है समझाने के लिए कि वेरिएबल ए में क्या है। सपोज करें यूजर ने इनपुट किया 50 और इसमें 30। इज 50 ग्रेटर देन 30? यस, आउटपुट है। सो कैन वी से ए इज द लार्जेस्ट वन। ओके, अब यूजर ने ए में इनपुट किया 50 और सपोज बी में इनपुट कर दिया 300। सो इज 50 ग्रेटर देन 300? नो, सो बी इज द लार्जेस्ट वन। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, अभी हम बाद में आएंगे उस प्रॉब्लम पे, लेकिन ये बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट है जिसमें हम दो नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन इस फ्लो चार्ट में एक प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आ सकती है, यूजर ने वेरिएबल ए में भी इनपुट कर दिया 300, वेरिएबल बी में भी इनपुट कर दिया 300। सो इज 300 ग्रेटर देन 300? नो, क्या कहेगा, तो भाई ऐसा तो है ही नहीं, बोथ आर इक्वल। लॉजिक में प्रॉब्लम नजर आई। हाँ, इस प्रॉब्लम को हम अभी देखते हैं, लेकिन फिलहाल जो लॉजिक हमने बनाई, हम इसका सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड क्या होगा? Again, we have to declare the variable. So declare keyword is required, integer. इनपुट के लिए इनपुट का कीवर्ड आ जाएगा a, b। अच्छा, अब कंपैरिजन है, फ्लो चार्ट में तो कंपैरिजन ऐसे होगा, लेकिन सूडो कोड में क्या आएगा, इफ, अगर। जी, इफ कैपिटल में लिख लेते हैं, चले मैं भी कोशिश करता हूं। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो फिर क्या करें, इफ ए ग्रेटर देन बी, देन इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन आउटपुट ए। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो इधर नो था, तो यहां पे नो की जगह आप क्या लिखेंगे, इधर नो की जगह आप लिखेंगे एल्स। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन आउटपुट बी। आपने इफ स्टार्ट किया, तो फिर आप क्या लिखेंगे यहां पे, एंड इफ। अब इसमें एक चीज समझने वाली, ये देखें, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, इसको कहेंगे ये इफ लाइन, इफ का स्कोप है। स्कोप का मतलब इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ये इफ का ट्रू पार्ट है, एंड दिस वन इज द फॉल्स पार्ट। मतलब अगर ए बी से बड़ा है तो आउटपुट ए, और अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो आप कहां जाओगे, एल्स पे, आउटपुट बी। तो एक कंपैरिजन हो गया बिटवीन फ्लोचार्ट एंड द सूडो।
क्यों? एक इफ स्टार्ट हुआ है तो दो दफा क्यों लिखी? दो दफा भी सर अगर होता, अभी तो नहीं है, अभी तो एक इफ है तो एक दफा एंड इफ आ जाएगा। लेकिन अब इस लॉजिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जरा देखें। इसको रिफाइन करते हैं। देखें, यूजर ने ए में वेरिएबल ए में इनपुट किया 20, वेरिएबल बी में भी इनपुट कर दिया 20, दोनों नंबर सेम आ गए। इज 20 ग्रेटर देन 20? नो। आप एल्स पे जाएंगे और क्या कर रहे हैं, आउटपुट भी। तो ये तो लॉजिकल एरर है भाई। अगर नंबर सेम आएंगे तो आउटपुट तो गलत देगा। तो फिर क्या करें, इसको थोड़ा सा और रिफाइन करें। दोबारा देखें, मैं इस पूरी, इधर देख भाई क्या सोच रही हो, क्या। अब इस लॉजिक को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। रिफाइन क्या करते हैं कि जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको थोड़ा सा देखें। मैं दोबारा इसको फ्लो चार्ट और सूडो कोड के साथ फिर कंपेयर करूंगा, जरा देखें। सबसे पहला पहला काम ये करते हैं, जैसे इनपुट करते हैं दो नंबर्स को, तो हम पहले इक्वालिटी चेक करते हैं। सो इनपुट ए कॉमा बी, और मैं पहले डायमंड बॉक्स लगा लेता हूं। इज ए इक्वल टू बी, इधर एक कंपैरिजन के लिए इक्वल आएगा। अगर ए बी के बराबर है एस, यस, और ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर आउटपुट क्या करें यहां पे, आउटपुट इक्वल। आउटपुट क्या आ जाएगा, बोथ आर इक्वल या इक्वल। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो फिर अब क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ए बड़ा होगा या बी। तो अगेन डायमंड बॉक्स फॉर द कंपैरिजन, इज ए ग्रेटर देन बी, इफ एस, आउटपुट ए। इफ नो, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, देन आउटपुट बी। और फिर क्या करें, स्टॉप। देखें, अब जो लॉजिकल एरर आ रहा था उस केस में, यहां से देखें, मैं पूरा इसका फ्लो बना के दिखा रहा हूं। इसको यहां से कनेक्ट किया। अब देखिए, इसमें कोई लॉजिकल एरर नहीं है। कैसे कंपेयर करते, या मैं इसमें वैल्यूज, सपोज करें यूजर ने ए में इनपुट किया 20, बी में इनपुट कर दिया 50। इज 20 इक्वल टू 50? नो। इज 20 नो है तो मतलब मैं यहां पे आऊंगा, इज 20 ग्रेटर देन 50? नो। आउटपुट बी, सो द बी इज द लार्जेस्ट वन। यहां पे आते हैं 250, इज 200 इक्वल टू 50? नो। इज 200 ग्रेटर देन 50? यस, आउटपुट ए। सो इन दैट केस ए इज द लार्जेस्ट वन। अब दोनों में 200 आ गया। इज 200 इक्वल टू 200? यस। तो क्या आउटपुट हो जाएगा, इक्वल। अब जो लॉजिकल एरर था वो हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ जी? अच्छा, अब सेम इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं लिखता हूं सूडो कोड में, तो सूडो कोड में क्या करेंगे, दोबारा चले जी, शुरू का लेक्चर है तो दोबारा डिक्लेयर करके आपको दिखा देते हैं। ए बी, और हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास होल नंबर्स हैं और डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। लिखना होता है किसी में। पास में लिखना होता है, बाद में वो कह देता है डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर ना लिखिएगा, वो देखेंगे कब कब जरूरत है। तो इनपुट ए बी, कंडीशन इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है, देन ये, अब देखिए टैप करके लिख रहा हूं, इस चीज को इंडेंटेशन कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आप सीख लेंगे। अगर ए बी के बराबर है, देन आउटपुट, तो कोटेशन मार्क्स का मतलब क्या है कि ये चीज एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो अगर ए बी के बराबर है तो इक्वल, आउटपुट क्या कर दो, इक्वल। अच्छा, अगर ए बी के बराबर नहीं है तो एल्स, मतलब अब मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूं, इस नो वाले पार्ट की। एल्स, तो फिर एक और कंडीशन जैसे यहां पर थी, इफ ए ग्रेटर देन बी, देन, यानी कि अगर ये ट्रू है, मैं यस पार्ट की बात कर रहा हूं, देन आउटपुट ए। और अगर ए बी से बड़ा नहीं है, एल्स, देन
आउटपुट बी। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुने, एंडिफ, ये जो एंडिफ है ये इसके साथ है एंडिफ, अगेन एंडिफ। अब दो दफा एंडिफ क्यों आया? कि आपने दो दफा इफ कंडीशन को स्टार्ट किया। मैं लेबल कर रहा हूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये इस इफ का ट्रू पार्ट, ये इस इफ का ट्रू पार्ट, ये इस इफ का फॉल्स पार्ट। यहां से यहां तक ट्रू पार्ट है और ये वाला आउटर वाले का फॉल्स पार्ट। अब जरा इस लॉजिक को इसके साथ कंपेयर करें और आपके क्या क्या क्वेश्चंस है वो पूछें। इसमें एक चीज आपने नोट करनी है कि जब मैं सूडो कोड लिख रहा हूं तो थोड़ा सा टैप करके लिख रहा हूं, ये टैप, इस चीज को हम कहते हैं इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन है दैट इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। इससे मुझे क्या पता चला, देखिए अगर ये ट्रू है इसका मतलब है इक्वल होगा, अगर ये फॉल्स है तो इस इफ का एल्स मैं यहां पे आऊंगा, अगर ये ट्रू है तो ये होगा, और अगर ये फॉल्स है तो इस इफ का एल्स आउटपुट बी पे आऊंगा। तो ये आपके पास एक कंपैरिजन था जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन? और जो लोग क्लास में, सर हाँ, उसमें लॉजिकल मसला ये था, इक्वल आ जाता तो आउटपुट गलत थी, तो हमने उसको सोचा क्यों ना उसको थोड़ा सा रिफाइन कर ले, हमने रिफाइन कर दिया। सर जी बेटा। आपने इन्वर्टेड कॉमर्स इक्वल में डाले हुए हैं, आपने जहाँ पे इनपुट किया उधर इन्वर्टेड कॉमर्स क्यों नहीं डाले हुए? बेटा इधर डाले के, अच्छा पहले तो ये समझो कि इन्वर्टेड कॉमास का मतलब क्या है। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब है कि आपके अगर ये आउटपुट स्क्रीन है तो यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ आ जाए। अगर मैं इस पे इन्वर्टेड कॉमा डालूंगा, अब ये वेरिएबल नहीं है ये स्ट्रिंग है, तो मैं तो यहाँ पे वेरिएबल की बात कर रहा हूं, तो मैं भी इस चीज पे आया ही नहीं। पॉइंट समझ आया? अब कहा कब डालने हैं इन्वर्टेड कॉमास? फिलहाल जिस चीज को एज इट इज प्रिंट करना हो उसके लिए आप यूज करेंगे। अभी ये वेरिएबल है, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं किए। ओके। इक्वल ये साइन नहीं बेटा, जो स्ट्रिंग है वो तो डिक्लेयर नहीं होगी, हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर हो। ठीक है जोया, अभी इस पे और हमारी वो कंडीशंस वगैरह आएंगी तो मैं और क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, ये क्लियर है आप सबको क्लास? कोई क्वेश्चन रहे? चलिए, अब आपकी बारी शुरू कर। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कितने नंबर्स थे जी? दो नंबर्स। और आपने क्या डिस्प्ले किया? दो की जगह हो गए हैं तीन नंबर्स। इनपुट एनी थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट। क्वेश्चन है, जरा फ्लोचार्ट बनाइएगा, सूडो कोड नहीं चाहिए, आप फ्लोचार्ट बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास? इनपुट एनी थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले या आउटपुट डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इनपुट एनी थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन। जरा ट्राई करेंगे जी इसका फ्लो चार्ट। दो की जगह कितने नंबर्स हैं आपके पास? तीन नंबर्स। थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन। जल्दी करें, ट्राई करें, चाहे गलत करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप पिक्चर एक व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं इस लॉजिक के। हम्म।
जी जो कर ले एक आइडिया जरूर शेयर करें। चलिए साथ साथ मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, देखते जाओ। फ्लो चार्ट से भी इसको डिस्कस करते हैं और साथ में सूडो कोड से दिखाइएगा आपने कैसे किया, कुछ आइडिया दो। आप नहीं इकट्ठे ऐसे तो क्यों ऊपर, जब वाईजी हो गया दोबारा क्यों वाईजी इनपुट। अच्छा जी देखिए जरा फ्लो चार्ट, पहले सिंपल वे यूज करते हैं, फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसको रिफाइन करते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वी हैव टू इनपुट 3 नंबर्स। मुझे 3 वेरिएबल्स चाहिए इनपुट ए बी सी, 3 वेरिएबल्स। फिर कंपेयर, देखिए अब 3 नंबर्स हैं तो मुझे ए को बी से भी कंपेयर करना है, ए को सी से भी करना है। नहीं ऐसे नहीं कह सकते। नहीं अब देखिए कैसे होगा, ये देखिए डायमंड बॉक्स जरा देखिए। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बना रहा हूं, इज ए ग्रेटर देन बी। देखें अभी ए अगर बी से बड़ा है, यस पहले समझ लो फिर नोट कीजिएगा, पहले सुने सुने सर सुने। इज ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है और यस है। और अगर ए सी से बड़ा है, एक और डायमंड बॉक्स, मतलब इज ए ग्रेटर देन बी, इज ए ग्रेटर देन सी। इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, if both statements are true, then output A। बड़ा सिंपल, देखिए if this condition is true and this one is also true, then output A। अच्छा if A greater than B, लेकिन A C से बड़ा नहीं, मतलब C A से बड़ा है, लेकिन A किससे बड़ा था, B से। तो straight away can we write output C। इस तरह से एनालिसिस करना है, आउटपुट C। अच्छा अब बी बड़ा हो जाता है, जरूरी नहीं कि ए बड़ा हो, चले अब बी बड़ा हो गया। अब अगर बी बड़ा होता है तो फिर क्या करूंगा, डायमंड बॉक्स जी, इज बी ग्रेटर देन सी। अच्छा नो मैं यहां भी रख सकता हूं, अगर नो है तो मैं लिख देता हूं आउटपुट सी, और अगर यस है देन आउटपुट बी। इसके बाद क्या आ जाएगा, स्टॉप। बाकी इसकी प्रेजेंटेशन है जो मैटर करती है, आपको अभी से उसका ख्याल रखूंगा। ये यहां से भी हमको कुछ यहाँ पे एंड करते हैं, डेटा का फ्लो थ्रू एरो हम रिप्रेजेंट कर लें। अच्छा आप जरा देखें इसको ड्राई, इसमें भी एक प्रॉब्लम है, हम उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल प्रॉब्लम जरा देखें, मैं इसको थोड़ा सा लेबल करता हूँ। ये देखें बेटा, ए में सपोज करें यूजर ने एंटर किया 10, बी में इनपुट कर दिया 20, और फॉर एग्जाम्पल सी में है 30। ये समझाने के लिए कर, अब जरा यहां देखें, इज 10 ग्रेटर देन 20, नो। यहां पर आएंगे, इज 20 ग्रेटर देन 30, ओए नो। आउटपुट सी, तो द सी इज द लार्जेस्ट वन। अच्छा यूजर ने इनपुट किया 100, 20 एंड 30, इज 100 ग्रेटर देन 20, इज 100 ग्रेटर देन 30, आउटपुट ए, सो ए इज द लार्जेस्ट वन। फिर चेंज करते हैं, 100, 230, is 100 greater than 20, 200, no। Is 200 greater than 30, yes, output B, B is the largest one। फिर चेंज करते हैं, सपोज करें यहां पे है मेरे पास 1000 और 3000। Is 1000 greater than 200, yes। Is 1000 greater than 3000, no। Output C, so in that case C is the largest one।
लेकिन इस पूरी लॉजिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यूजर ने तीनों नंबर्स में सेम वेरिएबल्स में सेम डाटा इनपुट कर दिया 555। इज 5 ग्रेटर देन 5? नो। इज 5 ग्रेटर देन 5? नो। आउटपुट सी, वो क्या कहेगा? सी इज द लार्जेस्ट। हालांकि सी, ये तो इक्वल है। तो लॉजिकल एरर क्या आ रहा है? सेम जो पिछले फ्लो चार्ट में था वो हम देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ आया? सो वी हैव थ्री नंबर्स, तो तीन नंबर्स हमने किए और हम क्या कह रहे हैं? उन तीन में से लार्जेस्ट नंबर। क्या इसका सूडो कोड लिख सकते हो? जी जरा सूडो कोड ट्राई करेंगे इसी फ्लो चार्ट को देखते हुए। क्या आप इसका सूडो कोड ट्राई कर सकते हैं? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिक्लेयर हो गया, डिक्लेरेशन हो गई बेटा। डिक्लेरेशन के अलावा जरा देखें सूडो कोड। सर इसमें इफ लूप यूज होगा? जी बेटा इफ होगा, इफ लूप नहीं है, कंडीशन है, कंडीशन यूज हो। जी अब बाकी जो लोग ऑनलाइन हैं, जोया आप किस एकेडमी से आपने ज्वाइन किया हुआ है? जोया आप इधर ईजीसी में आ रहे हो? मैं ईजी से ही ज्वाइन किया हुआ है ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन है बेटा, तो जी, पिछले वीक फिर बताया नहीं हमने, या तुमने इस वीक को से ज्वाइन किया जोया? मैंने इस वीक से ज्वाइन किया। तो तुम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करोगे? अभी तक तो ऑनलाइन ही है। अगर करीब रहते हो, डीएचए में हो, तो तुम्हें कुछ शुरू के लेक्चर्स फिजिकली अटेंड करने चाहिए। हाँ जी। ओके जी फौजिया आप कहाँ से हो बेटा? बताइएगा कुछ। सर स्पिरिट एकेडमी। अच्छा नाम रीनेम कर लेना, ठीक है बेटा। आप बताइएगा आप, अच्छा जी जी नाम क्या है आपका? मेरा सर नाम अहमद है। अहमद, आप किस स्कूल से? और थोड़ा बहुत ये पेपर टू पता है? बेसिक, हमने बिल्कुल बेसिक से ही शुरू किया हुआ है अभी। जी जी सर इसका पता है। चलो परफेक्ट हो जाएगा अहमद। ठीक है तो बस रेगुलर रहिएगा, अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी 1 घंटे तक आपके ग्रुप पे आ जाएगी। ठीक है। ओके जी। जी माहम अजहर, जी माहम बताइएगा कुछ। आपने किस एकेडमी से हो बेटा? जी माहम। सर ईजीसी से हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। सर ईजीसी से। ईजी से अच्छा यार, तो क्या रीनेम कर लीजिएगा अपने आप को। आप इधर रेगुलर आ रहे हैं? फिजिकली अटेंड करें, आज पहला लेक्चर है आपका। जी सर आज पहला लेक्चर है। तो जी ये क्लियर हुआ, समझ आया जो कुछ हम कर रहे थे बेटा? जी सर ये भी ज्वाइन किया वैसे। चलो ठीक है, आप भी फिजिकली अटेंड कर सकते हैं शुरू की क्लासेस, ज्यादा बेहतर है। जी जी इस्माइल आप बताइएगा, इस्माइल। जी इस्माइल किस जगह से हो, किस एकेडमी से हो? जी स्पिरिट से। इस्माइल कुछ हमने जो बेसिक किया है, कुछ थोड़ा बहुत समझ आया क्या किया हमने? जी इस्माइल यार अनम्यूट तो किया हुआ है, माइक इज नॉट वर्किंग। चलें कल कोशिश कीजिएगा माइक काम करे। अच्छा जी इसका सूडो कोड देखें। इनपुट के साथ, इनपुट से ऑनवर्ड में शुरू कर रहा हूँ, डिक्लेयर हो चुका है। तो इनपुट का कीवर्ड, सो ए बी सी, आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं। कंडीशन कैसे आ जाएगी? इफ ए ग्रेटर देन बी देन। अच्छा यहां देखें, इस इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ रही है, इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ a greater than c. If this condition is true, this one is also true, then output a, then एंड। मैंने एंड पढ़ाया ही नहीं, मैंने एंड नहीं पढ़ाया। पेपर में भी कह सकता है विदाउट यूजिंग एंड, तो आना चाहिए। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस वन इज आल्सो ट्रू, देन आउटपुट ए। अगर ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं, तो आउटपुट सी। तो इफ, इस इफ का एल्स, तो यहां पे क्या कर देंगे? आउटपुट सी। इफ, फिर क्या हो जाएगा? एंड इफ। तो बेटा ये इस इफ का एंड इफ। अब जरा चेक करें यहां तक, ये कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, आउटपुट ए। इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, आउटपुट ए। इफ ए ग्रेटर देन बी बट ए इज नॉट ग्रेटर देन सी, देन आउटपुट सी, ये आउटपुट सी। अच्छा अगर ए बी से बड़ा नहीं है, तो बेटा इस इफ का एल्स, ये सिर्फ कैल्स है, मतलब मैं इस वाले पार्ट की बात कर। तो फिर क्या लिखेंगे हम यहां पे? इफ
B greater than C, then आउटपुट B। और अगर B C से बड़ा नहीं है, मतलब किसकी बात हो रही है, इस वाले पार्ट की, आउटपुट C। इफ को एंड इफ किया, ये एंड इफ इसके साथ है, और सबसे लास्ट में द आउटर वन। अब आउटर वन क्या था वो भी जरा देखें, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। चले अब जरा एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं। ये देखें, ये एंड इफ इसके साथ और ये इस इफ का एंड इफ। अब फ्लोचार्ट के साथ जरा कंपेयर करें, जो भी लॉजिक आपने बनाई, ये बड़ा है ए ग्रेटर बी है, ए ग्रेटर देन सी है, तो आपके पास आउटपुट ए हो रहा है। अच्छा, ए बी से बड़ा नहीं है, तो इस इफ का एल्स ये है, ये अगर बी सी से ग्रेटर है आउटपुट बी, अदरवाइज आउटपुट सी। सेम इसमें भी प्रॉब्लम है कि अगर तीनों इक्वल आ जाए तो आंसर गलत आएगा, वो हम कल देखेंगे। लेकिन फिलहाल एक ट्रांजिशन समझ आई, एक कंपैरिजन भी, फ्लोचार्ट एंड सूडो कोड जी। और मैंने चीजें बहुत सिंपल रखी हैं, पेपर में ऐसे नहीं आता, पेपर में ऐसे नहीं आता, मैंने बहुत सिंपल आसान करके, और मैंने फ्लोचार्ट और सूडो कोड का इसलिए कंपैरिजन किया कि तुम लोगों की जरा लॉजिक बनना शुरू हो जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट जो लोग क्लास में हैं, आपका क्वेश्चन इस पे बेटा बताएं मुझे। ठीक है इस्माइल, अभी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो चलें, अच्छी बात है। इस्माइल हमने बहुत बेसिक रखा है, लेकिन ये चीज समझ आई। कल कोशिश कीजिएगा माइक आपका सही काम कर रहा हो ताकि बात हो सके। आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग है जो 1 घंटे तक अपलोड हो जाएगी, आपके ग्रुप पे आ जाएगी, उसको जरूर देखिएगा। और कल का लेक्चर भी इसी तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर है।